अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ करेंगे। जो न्यू बुक आई है उसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स का। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और यहाँ पे पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, रैशनल नंबर इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जैसे हमें पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इंटीजर्स होते हैं। और इसकी एग्जांपल में देखो 3/4 - 7/2 और 5, मतलब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी लिखे गए हैं। ये नेगेटिव वाले आ गया और ये 5 के नीचे हम 1 भी लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से ये इंटीजर ये रैशनल नंबर्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ डेसिमल नंबर दैट हैज़ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इन अदर वर्ड्स इट एंड्स और टर्मिनेट्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं कुछ पॉइंट्स के बाद। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1/4। अगर 1/4 को 1 को अंदर रख के 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 0.25 आ जाता है, मतलब ये रुक जाता है। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आते हैं, उसके बाद ये रुक जाता है। इसी तरह 11/4 करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है पॉइंट के बाद, ज़्यादा चलता जाता नहीं है, मतलब ये रुक जाता है कुछ पॉइंट्स के बाद। इसके बाद हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूअसली इंडेफिनिटली विदाउट स्टॉपिंग। इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है ना वो चलती जाती हैं, वो रुकती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1/3। अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.333, मतलब ये चलता जाता है, ये रुकता नहीं है। तो अगर जो सेम डिजिट रिपीट हो रहे हो ना, जो रुके ना, तो उस पर हम बार लगा देते होते हैं। जैसे कि 0.3 रिपीट हो रहा था तो 3 पे हमने बार लगा दिया। इसके बाद 1/6 को अगर 1 को 6 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.1666 आगे 6 रिपीट हो रहा है। तो अब हम 0.1 आगे 6 जो रिपीट हो रहा होता है उस पर हम बार लगा देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वही होते हैं जो कि रुकते नहीं हैं, पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को क्यू नॉट से ज़ाहिर किया जाता है और रैशनल नंबर्स को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे इर्रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। इर्रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब ये हुआ कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, जैसे ये पॉइंट के बाद रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं ना यहाँ पे रिपीट नहीं होते, एक जैसे मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाती हैं, मतलब एक जैसी वैल्यू रिपीट नहीं होती इसमें। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि पाई दिया हुआ है, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14 15 92 653। मतलब यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन यहाँ पे इसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। और यहाँ पे जैसे √2 है, √2 को अगर हम करें तो ये भी चलता रहता है, लेकिन और इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती पॉइंट के बाद। और ई की वैल्यू भी यही है, ई हमारे पास है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें उन्होंने पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इनमें से बताएं कि कौन से रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है 2.35 35 35। तो यहाँ पे हमारे पास 2.35 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ना, 35 35 35 रिपीट हो रहा है। तो इर्रेशनल में हमें उन्होंने कहा पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये इर्रेशनल तो नहीं हुआ, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये रैशनल नंबर्स।
इसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.6 पे बार दिया हुआ है। तो जिस पे बार आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया था बार में ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब बार बार रिपीट होना। तो यहाँ पे 6 पे जो बार है, अगर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है सेम तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो इरेशनल। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया 2.236067, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर। और उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास √7 दिया हुआ है। √7 ये क्या है हमारे पास, अगर √7 को अगर हम √7 को अगर हम करके देखते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू अभी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होती, तो वो चलती रहती है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद अगला पार्ट दिया हुआ है ई इज़ अ इरेशनल। अगर जैसे हमने उसमें पढ़ा है इरेशनल की एग्जांपल में, ई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं पाई इज़ इरेशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू भी आप लोगों ने पीछे देखी है। तो आगे हमारे पास 7 जो पार्ट दिया हुआ है उसमें 5 हमारे पास क्या है, 5। अगर हम 5 को देखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, अगर √11 को देखें तो इरेशनल है। 5 कैसे हमारे पास रैशनल है, क्योंकि 5 के नीचे अगर हम 1 लिखें तो P/Q की फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। और अगर √11 को देखें तो इसकी वैल्यू चलती जाती है और रिपीट भी नहीं होती उसके बाद पॉइंट के बाद, तो इसलिए एक रैशनल है और एक इरेशनल है। √11 वाला हमारे पास क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हम इसको इरेशनल ही लिखेंगे। उसके बाद अगला पार्ट दिया हुआ है √3 प्लस √13, ये दोनों हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये भी इरेशनल होगा। उसके बाद 15/4 हमें दिया है। 15/4 ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया, तो इसको हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं 2 - √2 और 2 + √2। जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a+b और a - b। a का स्क्वायर पहली को वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस दूसरी को b से मल्टीप्लाई करते हैं, b स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर हमारे पास। तो इधर भी हमारे पास a - b और a + b दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है और √2 का स्क्वायर जो √2 से 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 बच जाएगा। अब 4 - 2 हमारे पास 2 आ गया, तो अगर 2 को हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे उन्होंने कहा नंबर्स को जो है हम नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उन्होंने √2 हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1.414, इसके इक्वल है। इसको नंबर लाइन पे हमने कैसे जाहिर करना है देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके मिड में 0 आएगा, इधर वाली साइड पे पॉजिटिव नंबर और इधर वाली साइड पे नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है ना 1.414 √2 इसके इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 पे हमने निशान लगा के उसके बाद हमने यहाँ पे ना 1 पे D रखना है। D रख के, जैसे यहाँ पे D रख के हमने 90 पे सीधा लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद ये देखें सीधी लाइन लगा ली है। उसके बाद हमने प्रकार लेनी है। प्रकार को हमने ना 0 से 1 तक खोलना है, जैसा कि यहाँ पे ऐसे 0 से 1 तक खोला है, तो यहाँ पे हमने रख के ऐसे ये वाला निशान लगा लेना है, लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला निशान लगाने के बाद फिर हमने इसको इस वाली लाइन को यहाँ से रख के 0 तक हमने यहाँ पे मिला दिया है। मिलाने के बाद ये हमारे पास बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, यहाँ पे 90 का जो हमारे पास जाविया बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंथ है 1 है और ये भी हमने इसी की इक्वल ली थी, ये भी 1 है। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी √2, तो यहाँ पे ये हमारे पास √2 ये आ गया। अब √2 इसके बाद हमने प्रकार को दोबारा से लेना है, तो यहाँ से इतनी प्रकार खोलनी है, इतनी खोल के फिर यहाँ पे रख के इसको दोबारा से यही वाली लाइन सीधा यहाँ पे लेके आना। तो जहाँ पे ये लाइन इसको कट करेगी वहाँ पे हमारे पास √2 वहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इसको इस तरह से जाहिर करना था।
अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है अंडर रूट 3 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.732 के इक्वल है। तो इसके लिए भी हमने सबसे पहले लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा, मिड में 0, इधर वाली साइड पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव था, इसलिए हमने पॉजिटिव वाली साइड ही लिख ली और नेगेटिव वाली नहीं लिखी। तो इसको अब उसी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 है ना हमारे पास यहाँ पे पहले, तो 1 पे हमने D को रखना है यहाँ पे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने कर ली है। फिर उसके बाद हमने प्रकार को लेना है। प्रकार 0 से हमने 1 तक खोलना है, इसको यहाँ तक इतना खोल के फिर 1 पे रख के दोबारा से हमने इसको यहाँ पे ये लगा लेना, क्रॉस लगा के फिर इसको हमने 0 से मिला देना है। जब ये 0 से ऐसे मिल जाएगी तो ये हमारे पास इधर वाली साइड भी इधर वाली, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास हमने देखा है ये दोनों साइडें हमारे पास अंडर रूट 2 के इक्वल है। तो हमें तो चाहिए हमें अंडर रूट 3 चाहिए। तो अंडर रूट 3 के लिए हमने इसी जगह पे ना दोबारा रखना है। ये वाली लाइन जो है इसको इससे मैच करके यहाँ पे ये वाली लाइन को इससे मैच किया और 90 पे निशान लगा के हमने सीधी लाइन लगा ली। जब हमने ये सीधी लाइन लगा ली तो दोबारा हमने इसको इतना खोलना है 0 से 1 तक, यहाँ पे रख के दोबारा फिर इसको फिर इसका निशान लगा लेना। इसको और इसको 0 से मिला देंगे, ये सीधी लाइन ऐसे मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास अंडर रूट 3 के इक्वल है। जैसे कि हमने 0 से इतना इसको प्रकार को खोला है यहाँ तक, इतना खोल के फिर यहाँ पे रख के इसको ऐसे करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में 4 है, इसलिए हमने पॉजिटिव वाली साइड पे 4 कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद 1/3 है ना, तो 3 बराबर हिस्सों में इसको आगे वाले को डिवाइड करना है। तो 3 होगा ना तो हम 2 लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगाया तो ये 3 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो बताती है कितने आगे पॉइंट जाना है हमने। तो यहाँ पे 1 है तो इसलिए हम 4 के बाद 1 पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 1/3। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 हमारे पास है -2 1/7। -2 तो यहाँ पे हमारे पास माइनस नेगेटिव वाली वैल्यू है तो नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे। यहाँ पे -2 लिख दी, -2 तो कंप्लीट है। उसके बाद 1/7 है ना, 7 जब नीचे 7 होगा तो आगे वाले इंच को हमने 6 लाइनें लगा देनी है, तो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर वाला हमें बताता होता है कितनी लाइनें आगे जाना है हमने। तो यहाँ पे -2 कंप्लीट, तो 7 इंचों में इसको डिवाइड करके फिर 1 लाइन आगे जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -2 1/7। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5/8। तो इसके शुरू में कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये 0 से आगे जाएगा। तो इसके नीचे 8 है, तो इसमें 0 से आगे जो पार्ट है ना हमारे पास हिस्सा है उसमें हमने 7 लाइनें लगा लेनी है, तो वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ऊपर वाला जो हमारे पास बताता है हमें कि कितनी लाइनें आगे जाना है हमने। तो कितनी लाइनें जाना है आगे, 1 2 3 4 और 5, ऊपर 5 है ना, तो 5 यहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 5/8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है 2 3/4। तो यहाँ पे हमने लाइन लगाई, फिर उसके बाद हमने देखना 2 हमारे पास कंप्लीट है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे 2 से जो आगे वाला सेक्शन है ना उसके नीचे हमने यहाँ पे 4 है तो हमने 3 लाइनें लगा देनी है। 3 लाइनें लगाएंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद ऊपर वाला हमें बताता है कि 3 लाइनें आगे हमने जाना है। तो 2 के बाद 1 2 और 3 यहाँ पे जाके हमारे पास बनेगा 2 3/4।